हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम झाइयों के बारे में, जिसको मलाजमा भी बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। डिफरेंट नाम से इसको बुलाया जाता है। ये झाइयाँ होते क्या है? इसमें आपके गाल पे, आपके चीन पे, आपके नोज़ पे, आपके फोरहेड पे सब जगह काले भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये मैन और वुमेन में बराबर हो सकता है। झाइयाँ और मलाजमा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ होती है, आपके स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसका ओवर प्रोडक्शन हो जाता है। इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से ये पिगमेंटेशन हमारे चेहरे पर दिखाई देता है, जिसको हम झाइयाँ बोलते हैं। अब झाइयाँ होने के कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या क्या इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन भी दबाइए और मेरा हौसला बढ़ाइए। अब झाइयाँ होने के कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक है, अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी और हार्मोनल चेंज होता है तो उसकी वजह से भी झाइयाँ बढ़ सकती हैं। दूसरा, ये जेनेटिकली भी होता है। अगर परिवार में ये हिस्ट्री है कि पहले भी किसी को झाइयाँ हैं, मलाजमा है, तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में भी ये मलाजमा जाए। तीसरा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है, उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, धूप में रहते हो और आप किसी सनस्क्रीन लोशन का यूज़ नहीं करते, तो उसमें भी ये झाइयाँ मलाजमा हो सकता है। अगर आपको किसी कारण कोई स्ट्रेस रहता है और चिंता रहती है तो उसकी वजह से भी आपको मलाजमा या झाई हो सकती है। अगर कोई लेडीज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग करती है तो उसको भी ये मलाजमा हो सकता है। ये सब कारण हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को ट्रिगर करते हैं और इससे झाइयाँ हो सकती हैं। अब बात करते हैं झाइयों का ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से हम झाइयों को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि झाइयों को और मलाजमा को हम 100% क्योर नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो इसमें एक लंबा समय जाता है और उसके ठीक होने के बाद भी, क्योर होने के बाद भी किसी भी पॉइंट पे या किसी भी कारण से फिर से ट्रिगर होकर ये मलाजमा वापसी आ सकता है। अगर आप किसी भी डर्मेटोलॉजी के पास जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजी के पास जाते हैं, तो वो कुछ आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकता है। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सन स्किन लोशन, जिसको लगाने से आपको सन एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं होगा, यूवी रेज आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, जिससे आपको कुछ हेल्प करेगी मलाजमा के खिलाफ। दूसरा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ डी पिगमेंटेशन क्रीम, जिसमें ट्रेटिनोन होता है, मोमेटासोन होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है, जो आपके स्किन को लाइटनिंग करने का काम करती है। लेकिन वो कब तक इफेक्ट करेगी, कितना इफेक्ट करेगी, ये कहा नहीं जा सकता। तीसरा, डॉक्टर कुछ प्रोसीजर करते हैं, जिसमें एक प्रोसीजर होता है एक्सफोलिएशन, जिसमें आपकी पिगमेंट वाली स्किन को निकाला जाता है और नीचे से नई स्किन निकल आती है। ये इफ़ेक्टिव है लेकिन ट्रिगर कर सकता है। डॉक्टर आपको एंटीऑक्सीडेंट क्रीम या कैप्सूल ये लेने की भी सलाह दे सकते हैं, जिससे आपके अंदर से मलाजमा के खिलाफ लड़ने में कुछ मजबूती मिले। साथ में डॉक्टर कुछ लेज़र प्रोसीजर भी करते हैं, जिसमें कार्बन लेज़र प्रोसीजर होता है, जिसमें कार्बन आपके चेहरे पे लगाया जाता है, फिर लेज़र किया जाता है, जिससे आपका पिगमेंट वाली स्किन निकाल दी जाती है और नीचे से नई स्किन निकल के आती है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हेल्प करती है, वो होती है आपको लिक्विड डाइट लेनी होती है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट लेनी होती है, हरे पत्तियों की सब्जी खानी होती है, जो आपको इन सब चीज़ों से बचने में, मलाजमा से, झाई से बचने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ क्रीम्स के बारे में, कुछ टैबलेट्स के बारे में जो मलाजमा में, हाइपर पिगमेंटेशन में यूज़ होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपका सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।